Good morning students, welcome to all in Motilal Nehru School, and today we will read lesson number 3rd from history, and the lesson name is The First Farmers and Herders. फार्मर किसान, हेडर्स चरवाहे या पशु पालने वाले. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. फर्स्ट है हमारा इसमें न्यूलिथिक एज. जो आपकी 4 एजेस हैं वो आप लेसन सेकंड में स्टार्ट कर चुके हैं. 4 एजेस में से पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, ये 2 एजेस आप सेकंड लेसन में रीड कर चुके हैं, और थर्ड लेसन में हम रीड करेंगे न्यूलिथिक एज, और दूसरी है इसमें कैलियोलिथिक, या इसे हम दूसरा नाम चैल्कोलिथिक. तो दोनों जो वर्ड हैं प्रोनाउंसिएशन के, आप किसी भी टाइप से इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक एज. ठीक है, फर्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें न्यूलिथिक एज. जो मैन की प्रोग्रेस है इंडिया में, उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या थी? न्यूलिथिक एज. और इसमें ह्यूमन ने अपने जो टूल्स थे उन्हें अच्छे तरीके से रखना सीख लिया था, और उन्हें वो पॉलिश्ड टाइम टाइम पे वो उन्हें ठीक भी करते रहते थे, क्योंकि अब उनकी जो टूल्स की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हो गई थी, और इस पीरियड को न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना गया. और न्यूलिथिक एज के जो टूल्स हैं वो कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया और दक्कन पेनिनसुला, यहाँ पर ये टूल्स पाए गए हैं. तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूलिथिक एज. न्यूलिथिक एज की महत्वपूर्ण विशेषताएं मीन्स इस एज में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या ह्यूमन के अंदर चेंज आया. ओके, फर्स्ट इसमें है टूल्स. द न्यूलिथिक मैन बिकम स्किल्ड टूल मेकर. टूल मेकर मीन्स अच्छा हथियार बनाने वाला बन गया था. वो अब अपने टूल्स को अच्छे से पॉलिश करता था, और उसकी ग्राइंडिंग भी टाइम टाइम पे करता रहता था. अब उनके टूल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई थी? एक्स, नाइफ, स्पीयर्स, हार्पून्स, वुडन बोज एंड स्टोन टिप्ड एरोज. तो वुडन का यूज़ भी अब ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया था. स्टोन के साथ साथ अब उसने वुडन का यूज़ भी स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट इसमें आता है द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. खेती. इस जो न्यूलिथिक एज थी, इस एज में ह्यूमन ने खेती करना स्टार्ट कर दिया. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये उस एज की मनुष्य की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी. शायद उसने देखा हो किसी बीज को टूटते हुए, और उस बीज से उसने पौधे को निकलते हुए देखा. जैसे ही अर्ली ह्यूमन ने उस सीड में से प्लांट को निकलते हुए देखा, तो उसने उसका ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे उसने भी ग्रोइंग प्लांट्स बाय सोइंग सीड्स, बीज बोकर पौधे उगाना स्टार्ट कर दिया. और इस वजह से वो क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर, मतलब खाना उगाने वाला. फ्रॉम फूड गैदरर्स. पहले टाइम में वो क्या करता था? पशुओं को मारता था और इधर उधर घूमता था अपने खाने की खोज में, लेकिन अब वो खुद ही खाना प्रोड्यूस करने वाला बन गया था. एग्रीकल्चर ने ह्यूमन सोसाइटी में एक चेंज ला दिया था. अब वो पहले की तरह इधर उधर घूमने की बजाय वो सेटल हो गया था. कहाँ? नदियों के किनारों पर या झीलों के पास. अब उसने जो केव्स हैं उनमें रहना छोड़ दिया. धीरे धीरे उसने अपने लिए मकान बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें मिट्टी के उसके घर होते थे, और थैश रूफ, और मिट्टी की जो स्ट्रॉ से बनाई हुई होती थी उसकी रूफ होती थी. और साथ साथ उसने वो फैमिली के साथ उसने रहना शुरू कर दिया. और अब वो किस में चेंज हो गए थे? अब वो सेटल हो गए थे, और उन्होंने अपना एक गांव बना लिया था. नेक्स्ट इसमें क्या आया? द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. डोमेस्टिकेशन होता है पशुओं को पालना. अब उसने कौन कौन से पशु पालने शुरू कर दिए थे? गोट, शिप, कैटल, पिग. और भी कुछ पशु हैं जिनको उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था. शायद अब इसमें भी यही है, शायद उसने जो ये एनिमल्स हैं, कुछ पशुओं ने उसकी रक्षा दूसरे जंगली पशुओं से की. इस वजह से उसने डोमेस्टिक पालतू पशुओं को पालना शुरू कर दिया. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. तो इस डोमेस्टिकेशन मतलब पशु पालने के साथ साथ
की वजह से उसमें एक चेंज आया उनकी लाइफ में। उनका अब जो मीट और मिल्क है वो भी उसे एनिमल से मिलने लग गया। साथ में उसे स्किन और एनिमल की स्किन और वूल उसका भी वो यूज़ करने लगा कपड़ों के लिए। और ज़्यादातर जो एनिमल थे वो उनकी हेल्प करते थे खेती में और ट्रांसपोर्ट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। नेक्स्ट डिस्कवरी इस एज में क्या हुई? पोट्री। पोट्री मीन्स मिट्टी से बर्तन बनाना। तो इस एज में ह्यूमन ने मिट्टी से बर्तन बनाना स्टार्ट किया, जिसमें जार थे, बास्केट थी, बैम्बू बास्केट भी उसने बनाना शुरू कर दिया जिसमें वो अपना अनाज इकट्ठा करके रखता था। साथ में उसने जो बर्तन बनाए थे उन बर्तन को अंदर से पॉलिश करना स्टार्ट किया, जिसमें वो अपनी और भी चीज़ें स्टोर करके रख सकते थे। पोट्स का यूज़ वो खाना बनाने के लिए भी करते थे। फिफ्थ इसमें कैरेक्टरिस्टिक है डिस्कवरी ऑफ व्हील। व्हील मीन्स पहिया। पहिए की खोज भी इसी न्यूलिथिक एज में हुई। इसमें क्या हुआ, जो व्हील है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है इस पीरियड का। शायद जो लंबी लंबी यात्राएं उन्हें करनी पड़ी थी, इसकी वजह से जो है व्हील का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, और अब उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। व्हील बाद में वो व्हील की हेल्प से पोट्स बर्तन बनाने उसने स्टार्ट कर दिए, स्पिनिंग एंड वीविंग, और कपड़े बनाना भी उसने स्टार्ट कर दिया। मैन बिगिन कॉटन का और वूल का यूज़ अब उन्होंने मैन बिगिन टू यूज़ कॉटन एंड वूल। कॉटन और वूल का यूज़ उसने स्टार्ट कर दिया था। पहले वो किन किन चीज़ों का यूज़ करता था? एनिमल की स्किन, बार्क्स और लीव्स। इसके साथ साथ अब कॉटन और वूल का यूज़ भी स्टार्ट कर दिया था न्यूलिथिक एज के लोगों ने। नेक्स्ट इसमें आता है रिलीजियस बिलीफ। न्यूलिथिक मैन ने भी पैलेलिथिक जो एज के लोग थे वो नेचुरल फिनोमिना, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जैसे लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, इन सब से वो डरते थे। उन्हीं की तरह न्यूलिथिक मैन भी डरते थे और उन्होंने स्टार्ट किया वर्शिप करना, पूजा करना प्रकृति की, ताकि वो उनसे संतुष्ट रहें। और उन्होंने धरती को रिगार्ड किया एज देयर मदर। माँ के रूप में उन्होंने धरती की पूजा करनी स्टार्ट की, और इसके लिए उन्होंने उनकी मूर्ति भी बनाई मिट्टी से। और क्या किया, वो पहले के टाइम में क्या करते थे, अब जो मर जाते थे ह्यूमन, उनके साथ क्या करते थे, या तो उन्हें जला देते थे या फिर उन्हें दफना देते थे, और उनके साथ साथ वो बर्तन और भी बीड्स, टूल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके साथ वो डाल देते थे। उनका विश्वास था कि मरे हुए लोगों को भी उनकी ज़रूरत हो सकती थी। नेक्स्ट है, और साथ में जहाँ भी उनको दफनाया जाता था उसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए जाते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल होता है पुरातत्व। तो पुरातात्विक वो होते हैं जो हमारे पुराने इतिहास से रिलेटेड होते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इन चीज़ों को ढूंढते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें ढूंढते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल लॉजिस्ट हैव फाउंड, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बहुत सारे प्रमाण मिले। क्रॉप्स, फसलें, किस टाइप की वो फसलें उगाते थे, कौन कौन से वो एनिमल रखते थे, किस टाइप के उनके घर होते थे, कौन कौन से टूल्स का वो यूज़ करते थे, पॉटरी में वो किस टाइप के बर्तन उनके होते थे। ब्यूरियल्स मीन्स वो जो डेड होते थे उनको वो जलाते थे या दफनाते थे। वो इन सब के प्रूफ आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ कहाँ मिले हैं? कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, ईस्ट एंड इन द साउथ इंडिया। ठीक है, यहाँ उन्हें वो प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने टूल्स को भी फाइंड आउट किया है कहाँ पे, जो हमने स्टार्टिंग में रीड किया था, कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, दक्कन पेनिनसुला। तो बहुत सारे मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट्स हैव बीन फाउंड। तो और भी मिट्टी के बर्तन भी वहाँ मिले हैं जो कि कुछ पे डेकोरेशन की हुई थी, कुछ ऐसे ही सिंपल थे, कुछ पे डेकोरेशन। बुराहजम में क्रेमिक पोर्ट्स के आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले हैं, रेंज मिली हैं। और मेहरगढ़ में
क्या ब्यूरियल साइट्स मिली हैं, मतलब जहाँ इंसानों को जलाया जाता था या दफनाया जाता था। नेक्स्ट इसमें है सेक्शन सेकेंड, द कैलकोलिथिक एज या चैल्कोलिथिक एज। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो हमने रीड की जिसमें क्या था, न्योलिथिक एज, जिसमें ह्यूमन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद जो लोगों के लाइफस्टाइल में प्रोग्रेस आ गई थी, जल्दी ही उन्होंने धातु का यूज़, धातु से टूल्स बनाना, हथियार बनाना उसने सीख लिया था। और द डिस्कवरी ऑफ मेटल की डिस्कवरी की वजह से लाइक दैट ऑफ द फायर एंड व्हील वाज एक्सीडेंटल। तो इसी तरह से जैसे फायर और व्हील का एकदम से आविष्कार हो गया था, वैसे ही मेटल की खोज भी उसी तरीके से हुई थी। इन ऑर्डर टू बेक क्ले पॉटरी, जो मिट्टी से वो बर्तन बनाते थे, उन्हें बेक करने के लिए ह्यूमन ने भट्टी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द मेटल present in the earth near the furnace was melted by the heat of furnace. Man found the molten metal could be hammered into various tools. तो जो भट्टी के आसपास, जो पृथ्वी के अंदर जो मेटल थी वो पिघलनी शुरू हुई और इससे ह्यूमन ने सीखा कि इससे बहुत अलग अलग टाइप के हथियार और उससे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली मेटल जो थी वो कॉपर थी, जिसका यूज़ 700 7000 ईयर पहले यूज़ किया गया था। कुछ समय के बाद उन्होंने ऐड ए लिटिल टीन टू कॉपर, कॉपर के अंदर टीन का यूज़ उन्होंने करना सीखा, जिसकी वजह से जो वो टूल्स होते थे वो सॉफ्ट और ब्रिटल हो जाते थे। और इन दोनों को, कॉपर और टीन को मिक्स करने के बाद उसे क्या बोला गया, ब्रॉन्ज। दिस पीरियड इज कॉल्ड कैलकोलिथिक एज और द कॉपर एज। कैलकोलिथिक या दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, चैल्कोलिथिक एज। तो इसे कॉपर एज के नाम से भी जाना गया। द रिमेन ऑफ कैलकोलिथिक एज के जो रिमेन्स का मतलब अवशेष, वो कहाँ पाए गए थे, चितांगुर प्लेट्यू में, चितांगपुर प्लेट्यू में। द डिस्कवरी ऑफ मेटल वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन। ह्यूमन की प्रोग्रेस में जो मेटल थी वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी, जिसने आगे जो डेवलपमेंट थी उसे, उसके लेवल को और बढ़ा दिया था। कैलकोलिथिक एज में जो एग्रीकल्चर थी वो सेटल्ड हो गई, दैट वाज स्प्रेड थ्रू आउट द इंडस रीजन। इंडस होती है सिंधु सभ्यता। द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिटीज़। तो अब पहले ह्यूमन छोटे छोटे मड हाउसेस बना के रहते थे, लेकिन कैलकोलिथिक या चैलोथिक एज में क्या हुआ, ह्यूमन ने अपनी पूरा विलेज उन्होंने बना लिया और वो इंडस रीजन के नाम से जाना जाने लगा। और क्योंकि वो पहले इंडस रिवर के पास सेटल हुए थे, इस वजह से उसे इंडस रीजन भी बोला गया। और ये जो इंडस सभ्यता थी वो 2500 BC में सामने आई। वी विल स्टडी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में अब इसके बारे में डिटेल में रीड करेंगे। द पीरियड वाज ब्रीफ। ये समय बहुत थोड़ा था लेकिन सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज मैन ने स्टोन एज टू द एज ऑफ मेटल, स्टोन एज से इंसान मेटल एज में आ गया था। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द लेसन।